फ्रेंड्स गुड इवनिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ये भी रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, सॉरी रिस्पायरेशन से रिलेटेड डिजीज है। ये है हमारा एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ये क्या होता है हम सब फर्स्टली इसको समझेंगे। एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? ये यहाँ पे होता है एपिग्लोटस। क्या होता है? एपिग्लोटस। फर्स्टली हम समझेंगे क्या होगा। एक्यूट मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम डिजीज होता है, शॉर्ट टाइम, लंबे समय तक ना हो। एपिग्लोटस मतलब होता है जो एपिग्लोटस में, टाइटिस मतलब क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन। टाइटिस मतलब हो रहा है इन्फ्लामेशन। जो एपिग्लोटस में, जो एपिग्लोटिक में या एपिग्लोटस में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसमें उसी को बोल देते हैं एपिग्लोटाइटिस। यहाँ पे एपिग्लोटस होता है। अब एपिग्लोटस क्या होता है फर्स्टली हम समझेंगे। हम खाना खाते हैं, यहाँ से हमने खाना खाया। जब खाना खाते हैं तो यहाँ पे एपिग्लोटस होता है। एपिग्लोटस का काम क्या है कि यहाँ पे जब आप खाना खा रहे हैं तो उसका काम क्या है कि जब खाना खाएं तो इसको एयर वाली पाइप की तरफ से बंद होना, और जब खाना नहीं खा रहे हों तो जो खाने वाला पाइप है उसको क्लोज रखना और एयर वाले पाइप को ओपन रखना। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक चीज एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। एग्जांपल में ये है, जैसे ये अपना हो, ये ज़्यादा जगह ना होने की वजह से हम थोड़ा सा इसी में समझा रहे हैं। ये अपना हो गया, ये अपना हो गया। यहाँ पे अपना है एपिग्लोटस। क्या है? एपिग्लोटस। समझ जाइए, ये एपिग्लोटस है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, फूड, खाना खा रहे हैं। ये है खाने का पाइप, तो एक ही है लेकिन खाना भी आना है, एयर भी आना है। ये है खाने का और ये हो गया एयर का। इन केस में क्या होता है, हम खाना खा रहे होते हैं, तो जब खाना खा रहे होते हैं तो ये एयर के तरफ ये वाला पाइप को क्लोज कर देता है। तब खाना क्या होता है हमारा? फर्स्टली यहाँ फूड वाले में आ जाता है, फूड वाले पाइप में आ जाएगा। जब फूड वाले में आ जाएगा तो डायरेक्ट हमारे स्टमक में चला जाएगा। स्टमक में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जब हम खाना खाते रहते हैं तो क्या होता है कि ये वाला पाइप बंद हो जाता है और इसमें खाना आने लगता है, एयर वाले में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको हिचकी आने लगती है। ये जो एपिग्लोटस का कंट्रोल कौन करता है? माइंड करता है। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल माइंड करता है। अब एक चीज हम समझा दें। लोग कहते हैं कि हिचकी क्यों आ रही है, तो ये चीज इसी से रिलेटेड है, मैं आपको समझा दूं। जो एपिग्लोटस है, हम जब खाना खाते हैं तो कई बार हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? दूसरे की तरफ, कई बात सोचने में या किसी चिंता में हम पड़ जाते हैं। उसकी वजह से खाना जो आता है एपिग्लोटस के पास पहुंच गया। एपिग्लोटस को माइंड ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जब इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो क्या होगा कि यहाँ पे खाना आएगा और ये मान लीजिए फूड वाला है, ये फूड वाला है या ये एयर वाला है, ये एयर वाला पाइप है। ये क्या होगा, फूड वाला पाइप तो हम जैसे खाना खा रहे हैं उसके बाद फिर बंद हो जा रहा है, एयर वाला पाइप ऑन हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है। तो ये जो एपिग्लोटस इसको भूल जाता है कि ये बंद है। अब ये क्या होता है, खाना चला जाता है फेफड़ा में, लंग्स में चला जाता है। जब लंग्स में जाता है तब तुरंत दिमाग को इंफॉर्मेशन मिलती है कि अरे खाना तो गलत जगह पे जा रहा है। तब जो है दिमाग उसको इंफॉर्मेशन देगा और तब वो खाना जो है फेफड़ा ऊपर से धक्का मारेगा कि यहाँ से खाना इस वाले पाइप में आ जाए, ये फूड वाले पाइप में आ जाए। ये जो है ये खाना जो है यहाँ से फूड वाले पाइप में चला जाए। तो उसी कंडीशन में क्या होता है, हमको पानी पीना पड़ता है और हिचकी आने लगती है। जब हिचकी आने लगती है तो हम पानी पीते हैं तो ये पाइप तुरंत क्लोज हो जाता है और खाना तुरंत यहाँ से, जब ये फेफड़ा लंग्स धक्का मारेगा तो पुशअप करेगा तो ये तुरंत फूड वाले पाइप में आ जाएगा और फिर खाना यहाँ आ जाता है। तब हम कहते हैं अरे बाप रे, अब हमको आराम मिल गया। तो ये चीज होता है। तो ये सारा कमाल किसका होता है? एपिग्लोटस का। अगर एपिग्लोटस जब तक बंद रहेगा
तो ये समझिए हम खाना नहीं खा रहे हैं, उस कंडीशन में बंद रहेगा और एयर वाला पाइप के लिए इपिग्लोटस ऑन है, मतलब खुला हुआ है। और जब हम खाना खाते हैं तो इपिग्लोटस क्या होता है, एयर वाले पाइप में, इस वाले पाइप में बंद होगा और तुरंत खाना होगा इधर फूड वाले पाइप में आ जाएगा, देन ये फिर ओपन हो जाएगा, फिर इसको ब्लॉक कर देगा। ये काम है इपिग्लोटस का। इतना आप समझ गए। अब क्या हो रहा है, इसी में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। इपिग्लोटस में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। इसी को हम बोल देते हैं एक्यूट इपिग्लोटाइटिस। इपिग्लोटिस। अब जो इपिग्लोटाइटिस है ये किससे होता है, द इन्फ्लामेशन ऑफ इपिग्लोटस। किस में हो रहा है, इन्फ्लामेशन किस में हो रहा है, इपिग्लोटस में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसी को हम बोल देते हैं एक्यूट इपिग्लोटाइटिस। ठीक है। ये मोस्टली किस में होता है, ठंडियों के दिन में ज्यादा होता है, अकर मोस्टली इन विंटर। ठंडियों के टाइम में ये ज्यादा होता है। और मैक्सिमम ये जो होता है इपिग्लोटाइटिस जो सबसे ज्यादा होता है ये बच्चों में होता है। किस में होता है, बच्चों में ज्यादा होता है कंपेरिजन टू एडल्ट एज। एडल्ट एज में बहुत कम होता है बट बहुत रेयर केस में होता है। और एक चीज और बता दें, ये मेल में ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल। फीमेल में बहुत कम होता है बट मेल में ज्यादा होता है इपिग्लोटिस। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे ये किसके वजह से हो रहा है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है, कॉजेटिव एजेंट ये तो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा। बैक्टीरिया में क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, इसकी वजह से ये हो जाएगा एपिग्लोटाइटिस। वायरस में ये मोस्टली इन्फ्लुएंजा की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्लुएंजा की वजह से। अब इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखता है, लक्षण क्या दिखता है। लक्षण में क्या होगा, हाई फीवर होगा, उसके बाद से सोर थ्रोट। सोर थ्रोट मतलब जब इपिग्लोटस में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन है। इपिग्लोटाइटिस में क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन हो गई है तो यहाँ पे क्या होगा, दर्द होगा और यहाँ पे जख्म भी बन जाएगा, थोड़ा सा घाव टाइप में बन जाएगा, इसी को बोल देंगे सोर थ्रोट। उसके बाद से डिफिकल्टी इन स्वलोइंग। जैसे कोई भी खाना खाएंगे, भाई साहब मेन काम तो इसी का है, खाना हम खा रहे हैं, खाना खाने के बाद इपिग्लोटिस के पास आ रहा है। इपिग्लोटिस जब ओपन हो रहा है तो या तो इसमें जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, या इपिग्लोटिस जो है पानी पी रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ये पाइप बंद हो रहा है तो फिर पानी वाले में जा रहा है, क्योंकि पानी या खाना तो हमें स्टमक में ही जाना है। इसीलिए इसमें इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो खाना हम खा नहीं पाते हैं, दर्द बहुत होता है। ठीक है। ब्रीथिंग इन लेबर, सांस लेने में भाई साहब बहुत दिक्कत होती है। जब किसी को ये हो जाता है एपिग्लोटाइटिस तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका क्या क्या है ये देखेंगे हम। ट्रीटमेंट में इसमें आईवी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसलिए देते हैं ताकि एनर्जी मिले, या फिर जो बैक्टीरिया या वायरस का जो यहाँ पे है उसका इन्फ्लामेशन को वो क्या करे, क्योर करे। इसलिए हम इसमें आईवी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। उसके बाद से इसमें क्या देते हैं, सेप्ट्रियाजोन देते हैं इसमें, और एमॉक्सिसिलिन देते हैं, एम्पिसिलिन देते हैं, क्लोक्सासिलिन भी देते हैं। ये सारी मेडिसिन इसमें देते हैं। अगर आपको एपिग्लोटिस के बारे में पूरी समझ में नहीं आया हो तो हम एक इस पे दूसरा वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये पूरा समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो स्पेशली हम इसके बारे में बताएंगे, एपिग्लोटिस के बारे में, कि एपिग्लोटिस क्या होता है। इसमें खाना आदमी खा रहा है तो ये वाली पाइप ओपन हो रही है या फिर ये वाला पाइप एयर वाली बंद हो रही है। इसका पूरा प्रोसीजर हम एक अलग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अगर समझ में ना आया हो तो, और समझ में आ गया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आया होगा तो हम सारे रीजन के साथ बताएंगे कि ये बंद हो रही है, ओपन हो रही है, पानी पीने के टाइम हम क्यों लगते हैं इतना हांफने, सब उसी की वजह से होता है। अब क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं तो हमारा डायरेक्ट पानी कहाँ आना होता है, स्टमक में आना होता है। तो इस वाला पाइप से जब आएगा तो ये एपिग्लोटस ज़्यादा देर तक ये ओपन नहीं रहता है, क्योंकि इसको हमेशा ये एपिग्लोटस जो है ये हमेशा इस पे एयर वाले पाइप में जाना है। एयर हमेशा जब आएगा तभी तो हम जीवित रहेंगे, जब रिस्पायरेशन होती रहेगी।
उस कंडीशन में क्या एपिग्लोटस इस एयर वाले पाइप इसको क्लोज कर देता है, तो पूरा ये क्या होता है, इधर पानी खाना सब कुछ आने लगता है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक ये ओपन नहीं रहता। एपिग्लोटस तुरंत यहाँ खाना आएगा तुरंत बंद होगा, 30 सेकेंड 20 सेकेंड या जितना भी वो अपना टाइम ले खाने आने में, यहाँ से लेके यहाँ फूड वाले पाइप में, इतने टाइम तक ओपन रहेगा, बाकी वो क्लोज रहता है, एनी टाइम क्लोज रहता है। हम क्योंकि इसी की वजह से सांस लेते हैं, जब ये क्लोज होता है तभी हमारे यहाँ लंग्स में एयर जो आते हैं, सॉरी रिस्पायरेशन हम कर पाते हैं। ये एपिग्लोटस का ये फंक्शन रहा, ये पैथोफिजियोलॉजी रहा। तो ये है हमारा एपिग्लोटाइटिस। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।